हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है कला की महत्वपूर्ण परिभाषाओं का पार्ट 3। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं उसमें मैंने सम्मिलित की हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी टॉपिक पे कई महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इसमें कला की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। दोस्तों, 2 वीडियो में 61 परिभाषाएं हो चुकी हैं। यह हम 62 से स्टार्ट करेंगे। वातावरणीय प्रभाव स्थान, ऋतु, समय अथवा भावना के अनुसार चित्र में रंगों तथा छाया प्रकाश की योजना, ये कहलाती है वातावरणीय प्रभाव। यानी कि जब चित्र बनाते हैं तो उसमें स्थान, ऋतु, समय अथवा भावना के अनुसार चित्र में रंग तथा छाया प्रकाश की योजना होती है, इसे वातावरणीय प्रभाव कहा जाता है। वायवीयता छाया प्रकाश एवं गड़नशीलता के अभाव से आकृतियों में उत्पन्न होने वाला हल्कापन। छाया प्रकाश एवं गड़नशीलता के अभाव से मतलब लाइट और शेड नहीं हो, गड़नशीलता का जो अभाव हो, तो उसमें जो आकृति में हल्कापन होता है उसे कहते हैं वायवीयता। नेक्स्ट है व्यापारिक कला या व्यावसायिक कला। वाणिज्य, प्रकाशन, प्रचार, संचार जैसे व्यापारिक क्षेत्रों में प्रयुक्त कला, जैसे कि विज्ञापन, व्यंग्य चित्र, पुस्तक चित्रण, अक्षर लेखन, पोस्टर आदि, ये सब आते हैं कमर्शियल आर्ट यानी कि व्यावसायिक या व्यापारिक कला में। अगला है शीतल वर्ण। वे वर्ण जो शीतलता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे कि नीला और हरा, ये कहलाते हैं शीतल रंग। अगला है श्वेत मिश्रित रंग। श्वेत रंग मिला के गाढ़ा किए हुए रंग में चित्रण इसके लिए कभी रंगीन कागज का धरातल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे कहा जाता है श्वेत मिश्रित रंग। गौशे जो होता है वो इसको कहा जाता है। संयोजन, कंपोजिशन, कला के विभिन्न तत्वों जैसे रेखा, रंग, आकार, अवकाश, बनावट आदि कि इस तरह तल रचना करना कि निर्मित कृति एकरूपता, सुसंगति, संतुलन व प्रभावोत्पादकता के गुणों से परिपूर्ण हो। वो कंपोजिशन यानी कि उसमें सब चीज़ें बैलेंस हो, उसे कंपोजिशन कहा जाता है। अगली परिभाषा है सुवर्ण अवच्छेद यानी कि स्वर्णिम सिद्धांत, गोल्डन सेक्शन। यह अनुपात प्राप्त करने के लिए रेखा को इस तरह विभाजित किया जाता है कि उसके बड़े हिस्से का छोटे हिस्सों से अनुपात समूची रेखा के बड़े हिस्से के अनुपात के बराबर हो। यह अनुपात लगभग 5/8 होता है। यह अनुपात जहाँ कहीं भी प्रयुक्त हो अक्सर आदर्श माना जाता है। वॉल्टेयर ने इस संबंध में लिखा है कि हाथ से निर्मित कलाओं में भी अदृश्य ज्यामिति होती है। स्वर्णिम अनुपात के प्रथम सूत्रबद्ध करने का श्रेय विट्रुवियस को जाता है, जिस पर पुनरुत्थान काल में ल्यूका पाचिओली ने अधिक संशोधन करके उसे दिव्य अनुपात यानी कि डिवाइन प्रोपोर्शन नाम से प्रकाशित किया, और जिसके लिए लियोनार्डो दा विंसी ने रेखा लेख बनाए थे। कई बार आता है किसने प्रतिपादित किया, यूनान के कलाकारों ने, लेकिन ये चीज़ होती क्या है, ये उसकी पूरा परिभाषा है कि किस तरह से जब एक रेखा के जब छोटे पार्ट किए जाते हैं तो वो सारे पार्ट जब जोड़े जाएं तो बराबर उस रेखा के बराबर ही हों, को इस तरह से बांटा जाता है। ये स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत कहलाता है। अगला है सतह, पृष्ठ, धरातल या तल। यह क्षेत्र दर्शक है व इसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती। सरफेस जो है जिसे सतह, पृष्ठ, धरातल कहा जाता है, वो
इसकी लंबाई चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती है। अगला है सममिति या सममिति, सिमेट्री। आकृति या रचना की मध्यवर्ती रेखा या समतल की दोनों ओर समरूपता, ये कहलाती है सममिति या सममिति। आकृति या रचना की मध्यवर्ती रेखा या समतल की दोनों ओर समरूपता। सुसंगति, हार्मोनी। रेखाओं, रंगों, क्षेत्रों आदि कला के मूलाधारों का चित्र में आंतरिक एवं अन्य मूलाधारों से सामंजस्य, ऐसा कहा जाता है सुसंगति। अगला है स्टेंसिल यानी कि छेपांकन आकृति। कागज जैसे पतले समतली पृष्ठ को काटकर छापने हेतु बनाई गई आकृति या चित्र, इसे कहा जाता है स्टेंसिल या छेपांकन। स्वर्णानुपात, यूनानियों द्वारा विकसित अनुपात जिससे सौंदर्यानुभूति में सहायता मिलती है। वो एक क्रम 2:3:5:8 इस तरह से ये होता है। ये सभी मैंने बताया था आपको स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत, और ये स्वर्णानुपात है। फिक्सिंग, स्थिरीकरण। चॉक, पेंसिल, कार्बन या पेस्टल जैसे अस्थिर माध्यमों में बनाए चित्रों को कागज पर उचित द्रव या छिड़काव करके स्थिर करना, यानी कि फिक्सिंग करना, ये कहलाता है स्थिरीकरण। अगला है फिक्सेटिव। चित्र बन जाने पर स्प्रे किए जाने वाला घोल, यह प्रायः पेस्टल द्वारा निर्मित चित्रों पर छिड़का जाता है जिससे रंग स्थायी हो जाते हैं। फिक्सेटिव ये रंगों को स्थायी करने के लिए यूज होता है और मोस्टली यूज होता है ये पेस्टल कलर्स के लिए। फ्रेस्को। यूरोप में फ्रेस्को चित्रण मुख्यतः 2 विधियों से किया जाता रहा है। प्रथम विधि में पलस्तर की हुई सूखी दीवार पर जल रंगों से चित्रण किया जाता है, जिसे फ्रेस्को सेक्को कहते हैं। इससे बनाए चित्र ना स्थायी रहते हैं और ना उनमें रंगों की एक सी चमक होती है। दूसरी विधि में गीले पलस्तर पर जल रंगों में काम किया जाता है और इस विधि के रंग पक्के हो जाते हैं और पलस्तर को हटाए बिना रंगों को मिटाया नहीं जा सकता। इस विधि को फ्रेस्को दूनो कहते हैं। 2 विधियां हैं, एक सूखे पलस्तर की और एक गीले की। तो गीले में जो रंग रहते किए जाते हैं वो स्थायी रहते हैं और मिटते नहीं हैं। बिंदु वर्तना, छोटे छोटे बिंदुओं के द्वारा छाया प्रकाश देना अथवा रंग भरना, इसे कहा जाता है बिंदु वर्तना। डॉट डॉट्स लगाकर लाइट शेड का इफेक्ट दिखाना। ब्लूम, पुराने वार्निश किए हुए तेल चित्र पर निकलने वाली धुंधली हल्की नीली परत, इसको ब्लूमिंग भी कहते हैं। पुराने जो चित्र होते हैं वो ऑयल पेंटिंग के, उन पर जो एक धुंधली परत होती है वार्निश की नीली परत, उसको कहा जाता है ब्लूमिंग। अगला है भू रंग, अर्थ कलर्स। कुछ खनिज रंग मिट्टी के रूप में मिलते हैं, इनको भूरंग कहते हैं। उदाहरण के लिए ओकर्स, अम्बर्स, स्टोन ग्रीन, टेरावट, वॉन डाइक ब्राउन, वेनिश्ड रेड, ये जो पृथ्वी से मिलते हैं, मिट्टी के रूप में मिलते हैं, उन कलरों को कहा जाता है अर्थ कलर्स। भित्ति चित्र, म्यूरल पेंटिंग। दीवार पर बनाया भित्ति चित्र या पट या फलक पर बना के दीवार को स्थायी रूप से जोड़ दिया चित्र, या तो दीवार में बनता है या फलक पर बन के दीवार पर स्थायी रूप से उस चित्र को जोड़ दिया जाता है। भित्ति चित्रण के मुख्य माध्यम है फ्रेस्को, टेम्परा, तेल चित्र, पच्चीकारी व रंगीन कांच चित्र, स्टेंसिल, ग्लास। ये सब भित्ति चित्र के एग्जाम्पल हैं। अगला है मान। किसी भी रंग या छाया अथवा प्रकाश के विचार से हल्का, गहरा या हल्कापन, इसे तान का मान भी कहा जाता है। यानी कि किसी भी रंग का छाया अथवा प्रकाश के विचार से हल्का या गहरापन कहलाता है मान। अगला है मध्य भूमि। चित्र भूमि का मध्य भाग, इस पर प्रायः चित्र की प्रमुख आकृतियां स्थिर रहती हैं। इसके पीछे पृष्ठभूमि एवं नीचे अग्रभूमि कहलाती है। जैसे बीच के जो स्पेस होता है वो मध्य भूमि होता है। मिश्रित वर्ण,
वे वर्ण जो प्राथमिक वर्णों के मिश्रण से बनते हैं उन्हें कहा जाता है मिश्रित वर्ण। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बने रंग कहलाते हैं मिश्रित वर्ण। अगला है रूप। भोग की सामग्री को काट छाट के साथ प्रस्तुत करने से निश्चित क्षेत्रों में विभाजित चित्रभूमि। और जो यूज चीज़ें की जाती हैं उन काट छाट के उनको निश्चित तरीके से प्रस्तुत करने से विभाजित करते हैं चित्रभूमि को, उसको कहा जाता है रूप। रेखांकन चित्रण की एक प्रविधि जिसमें केवल रेखाओं के द्वारा ही आकृति रचना की जाती है उसे कहा जाता है रेखांकन, लाइन ड्राइंग। रेखा वस्तुतः ज्यामितीय सिद्धांतों के अनुसार रेखा दो निकटवर्ती समतलों के बीच की सीमा का आभास मात्र, जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, किंतु कला की परिभाषा में इस आभास को स्पष्ट रूप देने के उद्देश्य से जो गहरे रंग का बारीक अंकन किया जाता है उसे रेखा कहते हैं। आकारों को स्पष्टता देने के लिए इस तरह का रेखांकन करना पड़ता है। मतलब दो रेखा का जो अगर परिभाषा कही जाए तो रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है जिसमें उस सीमा का आभास होता है और इससे आकृति का निर्माण होता है रेखा से। अगला है रूपंकर कलाएं या लचीली कलाएं, प्लास्टिक आर्ट्स। प्लास्टिक शब्द का प्रयोग मूलतः गढ़कर बनाई कलाकृति के लिए किया जाता है, जो उकेर कर बनाई कलाकृति के ठीक विपरीत है। मतलब प्लास्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से गढ़कर बनाई कलाकृति के लिए, जो ठोस यानी कि उकेर कर बनाई कलाकृति के ठीक विपरीत होता है। ललित कलाएं, फाइन आर्ट्स, ऐसी कलाएं जिनके द्वारा कलाकार को अपनी स्वतंत्र प्रतिभा से सृजनात्मक कृति निर्माण करने का अवसर मिले, जैसे कि चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, साहित्य, नृत्य, नाटक, ये सब कहलाती हैं ललित कलाएं, जिनसे व्यक्ति अपनी भावना प्रतिभा का दिखाता है। अगला है लय यानी कि ताल, रिदम। कला का एक महत्वपूर्ण मूल तत्व जो कलाकृति के भिन्न अंगों को स्वाभाविक गतित्व में बांधकर उसे एकत्व प्रदान करता है, जिससे दर्शक कलाकृति के भिन्न अंगों का बिना रुकावट क्रमबद्ध सौंदर्य ग्रहण कर कलात्मक अनुभूति प्राप्त कर लेता है। लय साधने के लिए कलाकार को आकार, रेखा, रंग, छटा वगैरह आदि के सभी मूलाधारों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना आवश्यक होता है। यानी कि रिदम तब बनता है जब इन चीज़ों को अपनाया जाता है, जिसमें कि पूरा पेंटिंग एक बैलेंस होती है और कुशलतापूर्वक सारे जो मूलाधार होते हैं तत्व उनको प्रयोग होता है। माध्यम वह तरल पदार्थ जिससे रंग घोलकर चित्रांकन किया जाता है, जैसे रंग का वाहन भी कहते हैं, जैसे जल रंग, तेल रंग, टेम्परा, शुष्क, ये सभी क्या है, माध्यम है। तो दोस्तों ये थी कुछ मुख्य परिभाषाएं कला से संबंधित। अब आपको ये अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, और भी आप वीडियो देखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। गुड लक, जय हिंद।